हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम पारिक पढ़ रहे थे तो पारिक के हमने पेज नंबर 13 कंप्लीट कर लिए थे। अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 14। ठीक है, 13 तक सभी का कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 बहुत इजी है। इसके अंदर कुछ ही पॉइंट है जो हमें पढ़ना है, मुश्किल से 6 या 7 पॉइंट ही है। तो शुरू करें। नंबर 1 पॉइंट पर मारते हैं तर्पण हेतु काल। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट क्या है, तर्पण हेतु काल। मतलब क्या क्या होना चाहिए, कितने काल तक करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। तो इसके लिए टेबल से हमें याद करना है। तर्पण हेतु काल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये स्वस्थ नेत्र में कितना होगा। ठीक है, नीचे से शुरू करते हैं। स्वस्थ नेत्र में, उसके बाद कफज में, पित्तज में और वातज नेत्र में। ठीक है, कितना काल करना है, स्वस्थ नेत्र में करना चाहिए 500 मात्रा काल तक। तर्पण हेतु काल, अगर तर्पण करना है तो कितने काल तक करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने माना स्वस्थ नेत्र, फिर माना कफज नेत्र, फिर पित्तज नेत्र और वातज नेत्र। तो लाइन से क्या है, 500 मात्रा काल तक। ठीक है, कितना, 500 मात्रा काल तक, फिर 600 मात्रा काल तक, 800 मात्रा काल तक और लास्ट में 1000 मात्रा काल तक बढ़ता जाएगा। 500, 600, 800 और 1000। ठीक है, ठीक है, बढ़ता गया 500, 600, 800, 1000। ये हमारा हो गया तर्पण। तर्पण काल कब तक करना चाहिए, स्वस्थ में, फिर देखेंगे कफज पित्तज वातज में कितना होना चाहिए, 500, 600, 800, 1000 मात्रा काल तक। ठीक है, 1000 तक। दूसरा पॉइंट आता है अधिष्ठान भेद से। अधिष्ठान भेद से हमें कितना करना चाहिए, तर्पण हेतु। अधिष्ठान भेद से अगर हमारा बोला है कि अधिष्ठान के अनुसार कितना कितना तर्पण करना चाहिए। अधिष्ठान में नॉर्मली हम स्टार्ट करेंगे कैसे, सबसे बाहर कौन सा होता है, वर्तमगत व्याधि। वर्तम होता है ना, सबसे बाहर वर्तमगत व्याधि, फिर उसके नीचे स्टार्ट होता है हमारा संधिगत। लाइन से रहते जाओ, सबसे ऊपर वर्तमगत, उसके बाद संधिगत, फिर शुक्लगत, फिर कृष्णगत, फिर दृष्टिगत और फिर सर्वगत व्याधि में। तो कितने कितने मात्रा में तर्पण करना चाहिए, लाइन से 100, 300, 500, 700, 800, 1000। कितना, 100, 300, 500 और में ले लो, 100, 3, 5, 7, 100, 300, 500, 700, 800 और 1000 मात्रा काल तक करना चाहिए। इसी में अगर बोल रहे कि दोष भेद से, दोष भेद से कितना करना है, तो यहाँ पे न्यून दोष है, मध्य दोष है और सबसे ज्यादा प्रबल दोष है। तो 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, ये पूरा का पूरा तर्पण से रिलेटेड हो गया। तो तर्पण हेतु नंबर 1 पॉइंट में हमारा पूरा तर्पण था, जिसके 3 सब पॉइंट थे। सबसे पहले तर्पण हेतु काल कितना है। ठीक है, हमने क्या बोला, तर्पण हेतु काल। तो तर्पण हेतु काल में हमने पढ़ा स्वस्थ व्यक्ति में, कफज में, पित्तज में और वातज व्याधि में कितना करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति में 500 मात्रा काल तक करना चाहिए। उसके बाद कफज व्याधि, पित्तज व्याधि, वातज व्याधि तो कितना, 600, 800, 1000 मात्रा काल तक। दूसरा बोला कि अधिष्ठान भेद से। अधिष्ठान भेद से लाइन से हमने पढ़ा वर्तमगत, संधिगत, ठीक है, शुक्लगत, कृष्णगत, दृष्टिगत और सर्वगत व्याधि में 100, 300, 500, 700। ठीक है, 100, 300, 500, 700 फिर 800 और 1000 मात्रा तक, 1000 मात्रा काल माना गया है। दोष भेद से वाला कि न्यून दोष है, मध्य दोष है, प्रबल दोष है। तो 1 दिन, 3 दिन और 5 दिन तक करना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट हमारा है पुटपाक। तर्पण हो गया। अब नंबर 2 पॉइंट हमारा क्या होता है, पुटपाक। पुटपाक कैसे कैसे करना चाहिए। तो पुटपाक के बारे में नॉर्मली हमारा बता रखा कि देखो दोष के अनुसार लेंगे। ठीक है, दोष के अनुसार लेंगे, कैसे कैसे है। तो दोष के अनुसार करने के लिए सबसे ऊपर कफज रोग पुटपाक की तरह ही है। ठीक है, तर्पण की तरह ही है। सबसे ऊपर कफज रोग के लिए, पित्तज रोग के लिए और वातज रोग के लिए पुटपाक कैसे कैसे करना चाहिए, 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन। समझ में आ गया, 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन करना है। कर्म के अनुसार अगर पूछेंगे तो कर्म के अनुसार करने के लिए अगर लेखन है, रोपण है और स्नेहन, 3 प्रकार के होते हैं। लेखन पुटपाक, सेकंड पे हम लेंगे स्नेहन पुटपाक और थर्ड पे लेंगे रोपण पुटपाक। ठीक है, लेखन, स्नेहन और रोपण पुटपाक है। तो इसके लिए कर्म कितना कितना करना चाहिए, तो 1 दिन तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक करना है। ठीक है, कितने मात्रा काल तक, 100 मात्रा काल तक, 200 मात्रा काल तक और 300 मात्रा काल तक, 9 तक याद करना है। तो 2 नंबर पॉइंट हमारा क्या था, 2 पॉइंट हमारा है पुटपाक। पुटपाक दोष के अनुसार कितना कितना करना चाहिए, कितने दिन तक करना चाहिए। तो सबसे ऊपर कफज, फिर पित्तज और फिर वातज में तो 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन करना है। ठीक है, कर्म के अनुसार पुटपाक बोला है तो लेखन, फिर स्नेहन और रोपण। अगर लेखन करना है, स्नेहन करना है, रोपण करना है तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने काल तक, 100 मात्रा काल तक, 200 मात्रा काल तक और 300 मात्रा काल तक। ये हमारा पुटपाक का हो गया। नंबर 3 पॉइंट आता है सेक। सेक जो होता है पुटपाक से 2 टाइम्स होता है। मतलब पुटपाक हमने जितना करा उसका 2 टाइम्स कर दो। तो अगर हमारा लेखन पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। स्नेहन पूछेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और रोपण पूछेंगे तो 600, क्योंकि इसमें लेखन, स्नेहन, रोपण 100, 200 और 300 था। तो इसमें लेखन, स्नेहन, रोपण से कितना हो जाएगा, 200, 400 और 600 मात्रा काल तक। ठीक है, अब आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में हमारा आता है आश्चोतन। आश्चोतन करने के लिए कितना होना चाहिए। आश्चोतन में भी 3 है, लेखन, स्नेहन, रोपण। लेखन करना है तो 7 या 8 बूंद, स्नेहन करना है तो 10 बूंद और रोपण करना है तो 12 बूंद। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5 हमने पढ़ा शिरोवस्थी। शिरोवस्थी जो होता है वो तर्पण का 10 टाइम्स होता है।
सिरोवस्ती जो होता है वो तरपड़ का 10 टाइम्स होता है, इतना याद रखो बस। सिरोवस्ती धारण का तरपड़ से 10 गुना होता है। पॉइंट नंबर 5 हमारा है अंजन। क्या है? पॉइंट नंबर 5 है अंजन। अंजन में नॉर्मली हमारा बता रखा है कि गुटिका अंजन व रसांजन की मात्रा पूछे तो कितना कितना है। गुटिका अंजन व रसांजन की मात्रा पूछता है तो यहाँ पर लेखन, प्रसाधन और रोपण के लिए, स्नेहन की जगह यहाँ पर हमने लिया प्रसाधन। लेखन के लिए, प्रसाधन के लिए, रोपण के लिए एक हरेड़ू, 1.5 हरेड़ू, 2 हरेड़ू, लाइन से लेखन, प्रसाधन, रोपण, तो 1 हरेड़ू, 1.5 हरेड़ू, 2 हरेड़ू बता रखा है। वही चूड़ांजन की मात्रा बोले तो 2 सलाका, 3 सलाका, 4 सलाका बोली गई है। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 हमारा हो गया अंजन। पॉइंट नंबर 6 हमारा अंजन था, जिसमें गुटिकांजन व रसांजन की मात्रा पूछेंगे और एक चूड़ांजन होता है। तो गुटिकांजन और रसांजन की मात्रा पता है, लेखन, प्रसाधन, रोपण, इन तीनों के लिए 1 हरेड़ू, 1.5 हरेड़ू, 2 हरेड़ू, और सलाका के हिसाब से लेंगे तो 2 सलाका, 3 सलाका, 4 सलाका है। पॉइंट नंबर 7 जो हमारा आज के लास्ट पॉइंट है वो है अंजन पात्र। ठीक है। अंजन का पात्र कैसा होना चाहिए? तो रस के अनुसार बता रखा है। रस कितने होते हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। ठीक है, अच्छे हो गए ना। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय, 6 रस के अनुसार हमारा कौन कौन सा पात्र होना चाहिए। तो इसका एक ट्रिक बता रखा, सुरमेव कांता। पहले वाले के लिए यानी कि मधुर के लिए स्वर्ण, दूसरे वाला क्या था? दूसरा वाला हमारा अम्ल था, इसके लिए सुरमेव कांता। रा से क्या होना चाहिए? रजत, रजत, मा से मिश्रिंग, सुरमेवा कांता। सुरमेवा कांता, सा से सुवर्ण, रा से रजत, मा से मिश्रिंग, वा से वैदुर्य, का से काल से, ता से ताम्रिया, लो। तो लाइन से मैच कर लो। सबसे पहले 6 हमने लिए, 6 रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। इसके लिए 6 हमारा जो पात्र होना चाहिए, किस किस का बनाना चाहिए? सुरमेवा कांता यानी कि सुवर्ण, सा से सुवर्ण, रा से रजत, मा से मिश्रिंग, वा से वैदुर्य, के का से क्या होगा? का से कांस्य, ता से ताम्र, लो। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 7 कंप्लीट। तो हमारा पेज नंबर 14 हो गया। एक और रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा टेबल ज्यादा बहुत लीजिए। नंबर 1 पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? तर्पण। ठीक है। तर्पण हेतु कितना काल होना चाहिए? तो स्वस्थ व्यक्ति में, उसकी हमने स्वस्थ व्यक्ति में लिया था, उसके नीचे हमने कफज, पित्तज और वातज। तो कितना कितना था? 500 मात्रा काल तक। ठीक है। उसके बाद 600 मात्रा काल तक, 800 मात्रा काल तक और 1000 मात्रा काल तक, ये हमारा था। तर्पण में एक हमारा पॉइंट आया था अधिष्ठान भेद से। अधिष्ठान भेद से हमने लिया था वर्तमगत, फिर हमने पहले हमने स्टार्ट किया वर्तमगत, फिर संधिगत, फिर शुक्लगत, कृष्णगत, दृष्टिगत और सर्वगत। तो कितना? 100, 300, 500, 100, 300, 500, 700, 800 और 1000 मात्रा काल तक माना था। ठीक है। फिर इसी तरह से हमने दोष के अनुसार माना था। दोष भी से न्यून दोष, मध्यम दोष और प्रबल दोष है तो 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन करना है। पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा पॉइंट हमने लिया था पुटपाक। ठीक है। पुटपाक दोष के अनुसार कितना माना गया था? दूसरा पॉइंट हमने पुटपाक लिया था, दोष के अनुसार माना था कि अगर हम कफज लेते हैं, पित्तज लेते हैं और वातज लेते हैं तो 1 दिन करना है, 2 दिन करना है, 3 दिन करना है। ठीक है। 1 दिन करना है, 2 दिन करना है, 3 दिन करना है। कर्म के अनुसार हमने क्या करा था? लेखन, फिर स्नेहन और रोपण। तो इसके लिए 1 दिन करना है, 2 दिन करना है, 3 दिन करना है। मात्रा कितने लिया था? 100, 300, 100, 200 और 300 मात्रा काल तक। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा थर्ड पॉइंट सेक। सेक जो पुटपाक से 2 गुना होता है, यानी कि अगर हम लेखन, स्नेहन, रोपण के लिए ले रहे हैं तो कितनी कितनी मात्रा हो जाएगी? 200, 400 और 600 मात्रा काल तक। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 हमने पढ़ा आश्चर्योतन। आश्चर्योतन में हमने पढ़ा लेखन, स्नेहन, रोपण। लेखन के लिए 7 या 8 बूंद, स्नेहन के लिए 10 बूंद और रोपण के लिए 12 बूंद। पॉइंट नंबर 5 इसमें हमने पढ़ा सिरोवस्ती। तो सिरोवस्ती के बारे में बताया कि सिरोवस्ती धारण कुल जो होता है वो तर्पण के 10 टाइम्स होता है, 10 गुना होता है। तर्पण का 10 से 10 गुना होता है, तर्पण से 10 टाइम्स होता है। पॉइंट नंबर 6 हमने पढ़ा अंजन। अंजन की मात्रा में नॉर्मल होता है गुटिकांजन व रसांजन या चूड़ांजन की मात्रा। इसके लिए इन्होंने हमारे यहाँ पे ले लिया 2 टेबल बना ली। गुटिकांजन व रसांजन की मात्रा कितनी होगी और उधर चूड़ांजन की मात्रा बता दी। तो इधर किस किस के लिए? सबसे पहले स्नेहन, प्रसाधन और रोपण। ठीक है, 3% मानी। लेख स्नेहन की जगह इन्होंने लेखन, प्रसाधन और रोपण। तो इन्होंने माना 1 हरेड़ू, 1.5 हरेड़ू, 2 हरेड़ू चूड़ांजन व गुटिकांजन व रसांजन की मात्रा। वही चूड़ांजन की मात्रा मानेंगे तो 2 सलाका, 3 सलाका, 4 सलाका, ये मानी गई है। ठीक है। लेखन, प्रसाधन, रोपण के लिए। पॉइंट नंबर 7 वो आता है अंजन पात्र। अंजन का पात्र किससे बना होना चाहिए? इसके लिए जल्दी देखेंगे तो 6 रस के अनुसार बता रखा है। 6 रस क्या होते हैं? लाइन से मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। तो इसके लिए हमारा किससे बना होना चाहिए? तो इसके लिए ट्रिक है सुरमेवा कांता। 7 से सुवर्ण, सेकंड पे रा से रजत, तीसरे पे मा सुरमेवा, मा से मिश्रिंग, वा से वैदुर्य, का से कांस्य, ता से ताम्लो। जिसे करेंगे लाइन से लाइन हमारा गया। ठीक है। पेज नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया। इजी था। हमने इसमें तर्पण, पुटपाक, सेक, आश्चर्योतन, सिरोवस्ती और अंजन पात्र इसके बारे में पढ़ा। सबको समझ में आया होगा? ठीक है। पेज नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पेज नंबर 15 के साथ नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।